इंटरनेट बहुत बड़ा है। यह एक विशाल महासागर की तरह है, जिसमें अनगिनत वेबसाइट्स और जानकारी की गहराइयां छुपी हुई हैं। हम बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। जो हम रोज देखते हैं, वह केवल सतह है, लेकिन नीचे हमारी नजरों से छुपा हुआ है डार्क वेब। यह एक गुप्त दुनिया है जो सतह के नीचे छिपी हुई है। ये राजों की जगह है। यहाँ पर हर कदम पर रहस्य और अनजान खतरे हैं। ये कानाफूसी की जगह है। यहाँ पर लोग छुपकर बातें करते हैं और गुप्त जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। और कई बार ये भयानक चीजों की जगह है। यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं जो आम दुनिया में नहीं देखी जाती। लोग डार्क वेब पर कई वजहों से जाते हैं। कुछ लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग मना किया हुआ ज्ञान चाहते हैं, कुछ लोग गैर कानूनी चीजें। यहाँ पर हर तरह की जानकारी और वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन कुछ लोग बस उत्सुक होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस अंधेरे में क्या छुपा। वो देखना चाहते हैं कि अंधेरे में क्या छुपा। वे उन रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं जो डार्क वेब में छिपे हुए हैं। वो उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो डार्क वेब अपने अंदर छुपाए हुए हैं। यह एक अनंत खोज है जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसा ही एक रहस्य था हैमस्टर कॉम्बैट। यह एक विचित्र और भयानक खेल था जो डार्क वेब पर छुपा हुआ था। अफवाहें धीरे धीरे शुरू हुईं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये कानाफूसी बढ़ने लगी। फोरम पर कानाफूसी, गुप्त संदेश। लोग धीरे धीरे इस नए और अजीब और गरीब विषय पर चर्चा करने लगे। सब एक नए तरह के मनोरंजन की बात कर रहे थे। एक क्रूर तमाशा, एक ऐसा तमाशा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो इसे हैमस्टर कॉम्बैट कहते थे। एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर दे। पहले तो लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक घटिया मजाक, एक अफवाह। लोगों ने इसे मजाक समझा और हंसी में उड़ा दिया। लेकिन ये कानाफूसी बढ़ती रही। फिर वीडियो सामने आए। वीडियो ने सबको चौंका दिया। धुंधले, अंधेरे में लिए हुए, लेकिन सच। ये वीडियो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उनमें छोटे छोटे हैमस्टर दिखाई दे रहे थे, जिन्हें मरते दम तक लड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। ये दृश्य दिल दहला देने वाले थे। डार्क वेब पर हलचल मच गई। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। लोग डर गए। कुछ की दिलचस्पी बढ़ा, उनकी गई। कुछ लोग इसे देखने के लिए उत्सुक हो गए। हैमस्टर कॉम्बैट कितना भी भयानक क्यों ना हो, उसने सबका ध्यान खींच लिया था। यह एक ऐसा रहस्य बन गया था जिसे हर कोई जानना चाहता था। हैमस्टर अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे थे। पालतू जानवरों की दुकानों और प्यार करने वाले घरों से चुराकर उन्हें एक बुरे सपने में धकेल दिया गया। तंग पिंजरों में बंद, खाने और पानी से वंचित वो आक्रामक हो गए। हताश। फिर शुरू हुई ट्रेनिंग, क्रूर और बेरहम। हैमस्टर्स को एक दूसरे से लड़ाया जाता। जीतने वालों को खाने के कुछ टुकड़े मिलते, हारने वालों का वो गायब हो जाते। उनका क्या होता कोई नहीं जानता। लेकिन जो बच गए वो अब पालतू जानवर नहीं थे, वो हथियार थे। वो कॉलोसियम के लिए तैयार थे, कुआसटीदा थे। अखाड़े छुपे हुए थे, तहखाने, गोदाम, कहीं भी गुप्त जगह पर। बीच में एक अस्थाई लड़ाई का रिंग। उसके आसपास दर्शक, उनके चेहरे अंधेरे में और उनके उपकरणों की नीली रोशनी में छिपे हुए थे। शर्तें लगाई जाती थीं, किस्मतें बनती और बिगड़ती थीं। हैमस्टर बस मोहरे थे। उनकी जिंदगी व्यर्थ, बस लड़ाई मायने रखती थी। जीत का रोमांच, हार का दर्द और पैसा, हमेशा पैसा। भाग 5, लड़ाई के लिए बदला हुआ। विज्ञान का गलत इस्तेमाल। लेकिन क्रूरता यहीं नहीं रुकी। आयोजक लालच से प्रेरित होकर और ज्यादा चाहते थे। बड़ी लड़ाइयां। ताकतवर हैमस्टर, तो उन्होंने विज्ञान का सहारा लिया। जेनेटिक बदलाव।
हैमस्टर्स को सीरम इंजेक्ट किए गए, दूसरे जानवरों के डीएनए के साथ जोड़ा गया। वो बड़े हो गए, तेज, ज्यादा आक्रामक। वो राक्षस बन गए, उन प्यारे जीवों का विकृत रूप जो वो कभी थे। और लड़ाइयां और भी क्रूर और भी खूनी। भाग 6, उम्मीद की फुसफुसाहट। अंधेरे में एक उम्मीद की किरण, लेकिन हर कोई चुप नहीं था। हैमस्टर कॉम्बैट की अफवाहें बाहर की दुनिया तक पहुंची। पशु अधिकार समूह नाराज थे। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। गुप्त एजेंट लड़ाई में घुसपैठ कर गए। सबूत इकट्ठा करना, केस बनाना। वो जोखिम जानते थे। आयोजक क्रूर थे, लेकिन वो खड़े होकर देख नहीं सकते थे। उन्हें कुछ करना ही था, हैमस्टर्स के लिए, न्याय के लिए। भाग 7, आखिरी गुस्सा, आजादी की लड़ाई। यह कहानी है एक ऐसी लड़ाई की जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के दौरान छापा मारा गया। पुलिस ने अचानक धावा बोला और हर कोई हैरान रह गया। सैकड़ों दर्शक, लाखों डॉलर दांव पर। यह एक अवैध आयोजन था जहां लोग अपनी किस्मत आजमाने आए थे। 2 अनुवंशिक रूप से संशोधित हैमस्टर, उनकी आंखें अप्राकृतिक रोष से चमक रही थीं, रिंग में भिड़ गए। अफरा तफरी मच गई। यह लड़ाई सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि एक गहरे रहस्य का हिस्सा थी। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच कुछ असाधारण हुआ, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोनों हैमस्टर्स, जैसे कि उन्हें शक्ति के बदलाव का आभास हो, लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। यह एक पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। फिर उन्होंने अपने कैदियों पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक और अप्रत्याशित था। बाकी हैमस्टर आजादी को भांपते हुए उनके साथ हो लिए। यह एक सामूहिक विद्रोह था जो किसी ने नहीं सोचा था। यह एक विद्रोह था, छोटा लेकिन प्रचंड। यह विद्रोह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक नई आजादी की ओर कदम। भाग 8, सन्नाटा छा जाता है। रहस्य बना हुआ है। छापेमारी सफल रही। आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अखाड़े बंद कर दिए गए। बचाए गए हैमस्टर, हालांकि हमेशा के लिए बदल गए, उन्हें अभयारण्यों में ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अफवाहें बनी रहीं, एक नए हैमस्टर कॉम्बैट की कानाफूसी, और ज्यादा गुप्त और ज्यादा क्रूर। अधिकारियों को यह नहीं मिला, अभी तक नहीं, लेकिन वे जानते हैं कि यह कहीं ना कहीं है, परछाइयों में छिपा हुआ, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा। भाग 9, उम्मीद का एक बीज, हमारी जिम्मेदारी। हैमस्टर कॉम्बैट की कहानी एक सबक है, एक याद दिलाता है उस अंधेरे की जो दुनिया के छिपे हुए कोनों में छिपा हो सकता है। सतर्क रहने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है, क्रूरता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। अच्छाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अंधेरे के खिलाफ उठाई गई हर आवाज उम्मीद का एक बीज बोती है। एक ऐसा बीज जो देखभाल और साहस के साथ सभी जीवों के लिए, बड़े और छोटे, एक उज्जवल भविष्य में खिल सकता है।